और ये इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ कि गवर्नर साहब भी मजबूर हुए, रिकग्नाइज़ किया कि जिन 5 उद्देश्यों पे ये एकजुट जम्मू बना है, उसका जो पहला उद्देश्य कि रोशनी एक्ट को ख़त्म किया जाए, जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन रोका जाए, उसको समझ के उन्होंने फ़ैसला लिया है। जो कमी है उन्हें पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म किया जाए, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, लेकिन गवर्नर साहब भी एक कॉल लें। रसाना केस में CBI इंक्वायरी करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसाना केस में CBI इंक्वायरी जो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल था उसे एक्सपोज करेगी। जो डेमोग्राफिक इन्वेजन रोशनी एक्ट के थ्रू कर रहे थे, वही रसाना में वो षड्यंत्र को, उस कंस्पिरेसी को अंजाम दे के जो आगे बढ़ाना चाहते थे, उसमें एक सक्सेस मिलेगी। वो षड्यंत्र जो हैं इन हेजिमनिक ताकतों के, वो सामने आएंगे। इसके अलावा 14 फरवरी 2018 महबूबा मुफ्ती का वो ऑर्डर, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने, चूंकि रोशनी एक्ट हमने कोर्ट में जाके स्टे करवाया, तो उसका अल्टरनेटिव कि इस धर्म विशेष के लोग अगर ज़मीनों पे कब्जा करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे ख़त्म किया जाए। गौ हत्या करने के लिए लीगल इम्यूनिटी महबूबा मुफ्ती ने उन्हें दी, वो ख़त्म किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे एकजुट जम्मू लड़ रहा है, प्रयासरत है, संघर्षरत है। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों की ताकत मिल रही है। गवर्नर साहब को इन इश्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से नेशनल इंटरेस्ट में एक डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा जो चीफ़ मिनिस्टर्स, जो एक्स चीफ मिनिस्टर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तत्काल प्रभाव से उनसे ज़मीन वापस लेने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। नहीं तो फिर कोर्ट के माध्यम से दैट इज़ अ डेस्टिनी, वो होना ही है। उस समय फेस सेविंग करने के बजाय अभी एक मौका है कि आपने एक्ट को रिपील किया है, इसके ऑल कॉन्सिक्वेंशियल जो चीज़ें होनी थी, जिसमें ज़मीनें वापस लेने का भी प्रावधान इस पर आना चाहिए था, उसे वो स्टार्ट करें। इसी के साथ और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट, आप सब जानते हैं 12 मार्च 2018 को 2 साल लड़ने के बाद एकजुट जम्मू की तरफ से, जिस केस को मैं लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कि नॉन मुस्लिम्स को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद और 2 साल में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पे जुर्माना होने के बावजूद भी आज की डेट में भी माइनॉरिटी बेनिफिट्स जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि लेट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु क्लेम्स टू बी अ सोशलिस्ट और जिसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स की चर्चा हर जगह पे हो रही है, टेक अ कॉल कि माइनॉरिटी बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को दिए जाएं, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स ही लिटमस टेस्ट हैं किसी भी सरकार का। अगर माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मेजॉरिटी ले रही है तो ये सरकार कम्युनल है, ये सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही। और अगर गवर्नर रूल के समय में भी संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से सरकार नहीं चल रही हो, तो किस तरीके की इमरजेंसी यहाँ पे नाफिज की जाए, उसके बारे में मुझे लगता है कि जम्मू की जनता और माइनॉरिटीज़ को ही सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन 5 इश्यूज़ पे गवर्नर साहब कॉल लें। ही शुड टेक अ कॉल, ज़मीनें वापस ली जाएँ। रोशनी एक्ट के तहत जो एक धर्म विशेष के लोगों को, जो जम्मू के पॉलिटिशियंस को, जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, लैंड माफिया को जो ज़मीनें दी गई हैं वो वापस ली जाएं। आर्टिकल 35 और 370 जिसको लेके एकजुट जम्मू सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, उसे निरस्त किया जाए। 14 फरवरी 2018 के मिनट्स को वापस लिया जाए। रसाना केस में CBI इंक्वायरी की जाए।